ही चश्मे तमाशाई तमाशाई के आगे बेबस खड़े हो किस कदर महंगाई के आगे, देता नहीं दिखाई किसी को भी फ्यूचर, एक जाला सा जम गया है बेनाई के आगे, सूरत हाल है बिगड़ती जा रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अभी भी आप अड़े हुए हैं किस पे? मुछों पे जड़े ने सर। किस तरह होगा साफ, ये मामला कैसे खत्म होगा? सर इन्हें मुच्छां उदों कटाउणियां जो बच्चों ने थे खिलौने लटकाए। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। रख लेते तो खैर था ये। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ। मैं कोट क्यों पाया मुछां दे नाल? कहंदे ने मैं MBA करके ते अपना पट्ठा पाउणा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠਾ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ। बल्कि पट्ठे वाले को मार खा के आए ने। पट्ठा वेख के कहंदे ने भाजी ये मौत दा खूह किन्ने बजे चलना? ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਣੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਕਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਲੜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। अभी नए नवेले पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे जनाब मलिक मुजफ्फर खान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खासतौर पर कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस एली जैद। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है, अब छोटे छोटे बच्चे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ आपसे भी प्यारा भाई के लिए। अरे मलक भी हैं, मुजफ्फर भी हैं और खान भी हैं। हाँ जी पता है। और इससे बढ़ के हम सबके दिलों की जान भी हैं और इनके साथ जलवागर हैं ये प्यारी सी फनकारा, समंदर की शहजादी, गजब की अदाकार। क्या बात है। ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਲ ਠਹਿਰ ਜਾ ਆ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वाह। ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜੇ ਖਾ ਲੈਣਾ मैं उसे जितना भी चुप कराऊं वो उतना ही रोता है। रोता है। मैं उसे जितना भी जगाऊं वो उतना ही सोता है। सब्जी खरीदते वक्त जो मुफ्त गाजर खाते हैं वासे, उनको समझाओ विटामिन के साथ साथ गुनाह भी होता है। जी मुजफ्फर साहब क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएं, जैसे इन्होंने अभी कहा कि बहुत छोटे छोटे लोग भी सियासत में आ गए हैं इतनी कम उम्र के अंदर ही, तो ये तो मुझे पता है कि उम्र कम नहीं है, अब उम्र तो ठीक है, लेकिन आप बहुत कम उम्र में सियासत में जरूर आ गए थे। हाँ जी, ये कब शुरू हुआ था शौक आपका? पॉलिटिक्स में जी मैं 2003 ऑनवर्ड्स। 2003 ऑनवर्ड्स, यानी कि उस वक्त आपको 6-7 साल के थे। बस आपकी और मेरी एक जितनी एज है। बिल्कुल मुझे भी पता है, इसलिए मैं तुसी भी 150 साल दे। मगर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि पहली बार इलेक्शन कब लड़ा था आपने? 2006 में जी मैं पहली दफा यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था। यूनियन काउंसिल का इलेक्शन 2006 में लड़ा। 2006 में लड़ा। उसके बाद आपने MPA का इलेक्शन लड़ा MPA था? का लिए मैंने लड़ा था MNA का इलेक्शन। MNA का इलेक्शन 2013 में। हाँ जी। और उसके बाद आपने लड़ा 2018 में। 2018 में जी। हाँ जी। और उसके बाद अब आपने लड़ा ये 18 अक्टूबर 2022 में जी। को, जब ये था ये जो था अक्टूबर में मुसलसल जब लड़ ही रहे हैं जी। हाँ ये मतलब कौन सी भी अटेम्प्ट थी आपकी? थर्ड अटेम्प्ट इन द लास्ट 8 years। सर आप नसीबों वाले इलेक्शन लड़ते हैं, पायन अकरम सिर्फ बीमारी नहीं लड़ते रहे जो लड़ते। बड़ी बात। 9 साल के बाद जाके वो जीते आखिर। बड़ी ये कमाल चेक करें। और हम जिस एरिया से है ना जी, बेसिकली हम इसलिए मैं 2013 से PTI में था, तो बेसिकली जो बहावल नगर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, 2012 में बना था। तो 2012 ऑनवर्ड्स हमने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना PTI को बिल्ड किया। हमारा ज़िला गिना जाता था कि नून लीग का गढ़ है, जैसे लाहौर को नून लीग का गढ़ समझा जाता था ना, उससे ज़्यादा
बहावल नगर को नून लीग का गार्ड समझा जाता था। तो हमने वहाँ से स्क्रैच से बिल्ड किया पीटीआई को। तो 2012 ऑनवर्ड्स हम फिर साथ साथ आस्ते आस्ते उसको बिल्ड करते रहे। तो 2013 में हमने अच्छे वोट्स लिए, दो के एक बड़ी उस वक्त तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि पीटीआई का कोई कैंडिडेट आके वहाँ से कोई अच्छे वोट्स लेगा। और बल्कि मुझे 2013 में वो जो इमरान खान साहब ने यूथ कोटे में से टिकट हमें दिया था, और उसमें जो साउथ पंजाब में से यूथ के सब ज़रा वोट्स जिन्होंने लिए थे जिन कैंडिडेट्स में, उनमें से मैं भी था। और इसी तरह फिर 2018 में हमारा बड़ा फाइट अच्छी हुई थी, लेकिन थोड़े से हालात की वजह से नए लोग शामिल हुए थे, तो बड़े थोड़े मार्जिन से हम 6-7 सीटें बड़े थोड़े मार्जिन से हारे थे। 2018 में भी क्लीन स्वीप नून लीग वहाँ से जीती थी बहावल नगर से। तो ये पहली दफ़ा 2022 में अब जो हमारा बाई इलेक्शन हमने ब्रेक थ्रू किया है, और ये हमारी बाकी आप वाली बात है कि हमारी स्ट्रगल है, हम 2012 से लगे हुए हैं। स्ट्रगल तो है, मगर एक चीज क्योंकि मैं आपको जानता हूं और मैं देख रहा हूं कि ये इतने सालों से, एक तो हमें याद है 2013 में जब आपको एमएनए का इलेक्शन लड़ा तो हम सरप्राइज थे कि सीधा ही एमएनए के रिंग में फेंक दिया पकड़ के। ऐसे ही है। वो भी एक बड़ी ऑड चीज थी उस एज के अंदर, एक बिल्कुल यंग सा बच्चा, उन्होंने सीधा खान साहब ने कहा एमएनए का इलेक्शन लड़ो। या फिर उसके बाद 2018 में भी आपने किया। 2018 में एमपीए पे मुझे कर दिया था, एमपीए पे कर दिया था, तो मगर वहां पे यू लॉस्ट एंड देन यू इवेंचुअली वन। हाँ जी। तो ये कहीं बीच में, आई एम श्योर फैमिली वाले तो कहते रहते होंगे, इतने रिलेटिव्स भी कह रहे होते हैं कहाँ पड़ गए उस काम में, ये वो, खुद से ख्याल कितनी बार आता था ये कि यार ये किधर मैं फंस गया हूँ? असल में इस तरह था कि हम जब पॉलिटिक्स में, मैं अपने आप को कहता हूँ आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन बाय चॉइस। तो मैं जब पॉलिटिक्स में, जब एक फैमिली की तरफ से जब पुश किया गया, तो जब पॉलिटिक्स में आ ही गए थे तो फिर आगे से चूज़ अपनी मर्जी से करना था। फिर देन आई चोज़ पीटीआई। मैंने फिर इमरान खान साहब के साथ, इसलिए कि उस वक्त इमरान खान साहब का विजन हमें तब से वही जो नज़र आ रहा था, हम यूथ को खास तौर पर उन्होंने मोटिवेट किया। तो मैं उस एग्जाम्पल हूँ उस चीज़ की कि एक बंदा अगर स्ट्रगल करे पार्टी के अंदर तो वो अचीव कर सकता है। मैं पार्टी के सीसी का मेंबर भी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी मैं रहा हूँ, पार्टी के डिफरेंट ओहदों पे भी रहा हूँ, और मेरे पे ये भी पार्टी का भी ट्रस्ट है जिन्होंने मुझे दोबारा इलेक्शन हमारा ये जो लड़ाया, ये पहली दफ़ा हुआ है हमारा। हमने रिकॉर्ड वोट्स दिए इस दफ़ा जो हमारा इलेक्शन हुआ है, जो 2022 वाला हुआ है, उसमें 60,000 वोट्स मैंने लिए, और रिकॉर्ड वोट्स हैं हमारे बहावल नगर में से कभी किसी ने इतने वोट्स एमपी के टिकट ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਸਨ ਆ ਗਏ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ कहते सन, फिर ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ भेजਦੇ ਹੁੰਦੇ सर। ये तो अगर नहीं, एक आमतौर पे उस एज के अंदर लड़के जो हैं वो और चीजों में बिजी होते हैं, आप एक और ही स्ट्रगल करने निकल पड़े। कॉन्स्टेंट स्ट्रगल थी। देखें जी, आप कोई चीज़ अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो जाहिर है उसको आपको कुछ जब तक आप अचीव ना कर लें तो स्ट्रगल तो जारी रहनी चाहिए। तो हमने इवेंचुअली अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला जो ब्रेक थ्रू किया, अब इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में आप देखिएगा नेक्स्ट जो आने वाला इलेक्शन है उसमें आपको और ब्रेक थ्रूज नजर आएंगे। वैसे आपको आपस की बात है, आप कभी सोचा आपने या कभी दिल में आया कि मैं खान साहब से कहूं कि सर अभी तो मुझे बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए, आप दोबारा मुझे वापस भेज? फ्यू डेज पहले हमारी मीटिंग हुई थी खान साहब से, और एग्जैक्टली यही चीज़ डिस्कस हुई थी। तो वो मैंने उनको कहा हम तो ऑलरेडी इलेक्शन मोड में हैं, तो अगर अब दोबारा इलेक्शन आता है तो हम इसी मोड में हमें गुजार दें इलेक्शन। हम अगर इजी हो गए तो फिर शायद इलेक्शन फिर हमें मुश्किल लग जाएगा अब इलेक्शन। असेंबली जाके कैसा लगा आपको? अभी हमें तो समझ ही नहीं आ रही, इसलिए कैंडिडेट तो हुआ है, अभी तो लोगों के काम ही चल रहे हैं, हमें तो इसी तरह लग रहा है अभी तो हम इलेक्शन की कैंपेन के अंदर ही हैं। इसलिए कि अभी 26 को मेरा वोट था जी, तो उससे अभी तक अभी तो हमारा 40वां नहीं हुआ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। हाँ, इतनी ਇੱਕ जल्दी ਦਿਨ ਅੰਦਰ कहाँ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜੇ ਹੋ ਜੇ दरवाजे। इतनी जल्दी में इंसान को कहाँ पता चलता है? एली जी, आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक हूँ सर। एक तो पहला आपका नाम जो है यूजुअली इट्स, ये आपका यही नाम है या सर ये यही कोई नाम है, सब डिफरेंट कर देते हैं उसको। इट्स अ जर्मन नेम, इट अच्छा। मींस स्ट्रॉन्ग डॉटर। स्ट्रॉन्ग डॉटर? Yeah. आप जर्मनी पैदा हुई सिबलिंग्स है मेरे, वो वहीं पे पैदा हुए हैं, एंड आई एम द ओनली चाइल्ड जो कि पाकिस्तान में पैदा हुई और है। आपने शो तो देखा हुआ है ना? जी जी बिल्कुल देखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा देखा, थोड़ा थोड़ा नहीं देखा। कौन सा वाला पार्ट देखा हुआ है? जिसमें पंजाबी नहीं बोलते हैं, जब जब पंजाबी बोलते हैं तो मैं उसको स्किप वो कर आपने देती मेरे वाला पार्ट देखा हुआ है जिसके अंदर पंजाबी नहीं बोल रहे होते हैं। जी जी हाँ, तो बस आप मुझसे बात करें, आपने इनको मुंह नहीं लगाना। आज आपसे वादा करता हूँ सारे शो उर्दू में हुआ करेंगे। हूँ। डन हो गया सर। स्ट्रॉन्ग डॉटर का स्ट्रॉन्ग बॉय से वादा हो गया जरा से। सब बॉय तो देख लो जरा, कमीजों की हद तक वाले बॉय हैं आप। बुजुर्ग बॉय। बुजुर्ग बॉय। मगर अच्छा आपने देखा हुआ है। वैसे एक तो ये कि कलर कोऑर्डिनेशन आप लोगों ने किया, ब्लैक आजकल को बहुत इन है, जो आप दोनों ने सर वो इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक हो गया ये? अच्छा, ऐसा इत्तेफाक होता रहता है, यहीं पे हुआ सिर्फ? यहीं पे हुआ सर। यहीं पे इत्तेफाक हुआ? में बरकत है। आपको भी आइडिया नहीं था? नहीं जी, नहीं, मुझे क्या आइडिया था। आप कभी पॉलिटिशियन से मिली हैं? नहीं सर। नहीं, ये पहले ही हैं जो कि मिले हैं? जी सर। तो ऐसे ही होते हैं पॉलिटिशियंस जो आपके जहन में थे या नहीं? हाँ। ऐसे ही ये मतलब क्या, व्हाट वाज द इमेज? नहीं सर, ये नहीं पूछे। नहीं, फिर भी बताएं तो सही ना। आई थिंक आई एम सॉरी। हाँ नहीं, मुझे बोरिंग पर्सनालिटीज लगते हैं। बोरिंग पर्सनालिटीज हैं? कैसे बोरिंग लगते हैं? फन नहीं होता उन लोगों की जिंदगी में ना। आपने बुजुर्ग पॉलिटिशियन देखे हो, ये साशे पैक में है।
मगर ये एक उनका कंसर्न है, उनका पर्सपेक्टिव है कि जी फन नहीं होते ये लोग, तो व्हाट इज एग्जैक्टली डू यू कंसीडर टू बी फन? दे आर सो रिस्पॉन्सिबल, बहुत हर चीज को लेके प्रिसाइज्ड होते हैं, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये वैसा होगा। अब इतनी सोच के जिंदगी जीने लगे तो फिर सर हम अगर वो बेचारे अब क्या करें, वो हाँ। 2-2.5 लाख बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं ना आगे, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी But पड़ they जाती है। are- एक आपको बात बताऊं, आप सर कोई फन के लिए कोई चीज करते हैं या इतनी आप बोरिंग है जितने कि उनको लगते हैं पॉलिटिशियंस? नहीं बोरिंग तो नहीं होते जी, Sorry, लेकिन sir. नहीं इट्स ओके। बोरिंग तो नहीं होते जी, होता है एक्चुअली ये है कि हमारा एक परसेप्शन जो पॉलिटिशियंस का बना हुआ है वो ऐसे ही बना हुआ है, या बोरिंग या एजेड या वो एक, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि यंगर जनरेशन को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इसलिए कि जब तक यंगर लोग और यंगर जनरेशन नई सोच वाले नहीं आएंगे तो वो जो इमरान खान साहब कहते हैं तब्दीली, और वो वाकई इस वक्त पीटीआई में, इसलिए कि हमारा बहुत सारा यंगर लॉट है जो पीटीआई में है, जो असेंबली में भी हैं, जो मिनिस्टर्स भी हैं, जो नेशनल असेंबली में भी हैं, तो वो बिल्कुल वो चीज़ नहीं है। अब काफ़ी पॉलिटिक्स चेंज है, आप रिवायती पॉलिटिक्स से देखें तो वो इसी तरह जब आप देखते हैं ना, पॉलिटिशियन को एक इमेज बना होता है कि वो कोई वेस्ट कोट सी पहनी होगी और बंदा को बड़ा हैवी सा होगा, एक यही इमेज बना होता है। हाँ। लेकिन अब पॉलिटिशियंस का जो है ना, अब जैसे इमेज चेंज है वैसे सोच भी चेंज है। सोच भी तो चेंज है, वो इस कह रहे हैं तरह हम होनी इतने चाहिए। बोरिंग नहीं है जितने आपको लग रहे हैं, वैसे अब चेंज होते जा रहे हैं। और नहीं होते ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ वैसे आपको कोई है, कोई आप जिम शिम का कोई शौक वॉक रखते हैं, कोई इस तरह की एक्टिविटीज? ज़ाहिर है कोई ना कोई एक्टिविटी तो रखनी चाहिए। क्या एक्टिविटीज आपकी, क्या आपको क्या पसंद है? लूडो लूडो भी बड़ा जोर लगता है, लूडो भी ज़्यादा कोई राइडिंग मुझे है, मैं राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, देखें हॉर्स राइडिंग करते हैं वो। जिम वगैरह तो आपका होता ही है जी, जिम तो आपका जिम भी रेगुलर रूटीन चलता में है होना साथ चाहिए, साथ। इसलिए कि अगर आपकी जिंदगी में कोई और एक्सरसाइज ना हो तो जाहिर है वो फिर ये बंदे देखें को- अली, इतना तो वो बोरिंग नहीं है, वो हॉर्स राइडिंग भी करते हैं। आपने मेरी कभी मेरी किए? सोच चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है। आप थोड़ी चेंज करें, ये ऐसे नहीं है सारे के सारे, हमारे पास नए पीस आए मार्केट में। हाँ, हम वो पुराने वाले हमने पीसेस जो है वो बंद हो गए हुए हैं आना, तो इतने बोरिंग नहीं होते काफी हद तक। वो देखें वो बेचारे बता रहे हैं। आपने वैसे आपको क्या हॉर्स राइडिंग का शौक? मैं करती हूँ यहाँ पे। आप हॉर्स राइडिंग करती हैं? अरे वाह वाह, तो आप तो दोनों राइडिंग पे फिर कर सकते हैं नोट्स एक्सचेंज। हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ